मुख्तलिफ शहरों में इंतखाबी सरगर्मियाँ जारी हैं। जब इंतखाबात का ऐलान हुआ तो बहुत से लोग इस हवाले से मायूसी का शिकार थे कि उनके मसाइल के हल की राह हमवार नहीं होती, लेकिन अब सूरत हाल तब्दील होती दिखाई दे रही है। अवाम अपने मसाइल के हल के लिए सियासी जमातों के पुराने नारों और वादों में दोबारा दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पंजाब के गुजरांवाला डिवीज़न की, और आपको जिक्र हो जाए कराची का। आपको हम लेकर चलते हैं कराची के हल्का NA 234 में, जहां MKM के मोइन पीरजादा और आज़ाद उम्मीदवार फ़हीम खान के दरमियान इंतखाबी मुकाबला हो रहा है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली रशीद, जबकि मुस्लिम लीग नून के सलीम ज़िया भी यहाँ से इंतखाब लड़ेंगे। हमारे नुमाइंदे वलीद अहमद हल्के में मौजूद हैं, वलीद से बात करते हैं। वलीद, कराची में इलेक्शन से कबल क्या माहौल है? हल्का NA 234 में आप मौजूद हैं, यहाँ के अवाम के मसाइल क्या हैं, लोगों का क्या कहना है और क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं उनकी? NA 234 के क्या मसाइल हैं, अवाम उम्मीदवारों से क्या तवक्कुआत रखती हैं, वो उम्मीदवार जो जीत कर आएगा अवाम का उनसे क्या मुतालबा होगा, हल्के के मसाइल क्या हैं, यहाँ पर पहले काम हुआ है या नहीं, इन्हीं तमाम सवालों के जवाबात आज आप तक पहुँचाएंगे। ये बताइए कि और हल्के में कौन कौन से आपके बड़े मसाइल हैं जिनका भी जो भी उम्मीदवार जीते आप ये मुतालबा करेंगे कि वो ये मसाइल हल करें? जी सर, हमारे अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है तकरीबन 20-21 दिन से गैस का प्रॉब्लम चल रहा है सर। इन्होंने पानी DHA से एजाज नाम का शख्स है, MKM के लोग हैं और कुछ पीपल्स पार्टी के लोग हैं, इन्होंने सर चोरी की लाइन ली है। 1000 रुपये मंथली फ़ी, घर से 1000 रुपये ले रहे हैं, यानी कि 50,000 घरों से 50,000 रुपये महीना इनके पास जाता है। उसके अलावा 2 महीने 3 महीने का अगर ये लोग पानी के बिल कोई नहीं भरता तो उसकी लाइन काट देते हैं, उनको फिर बोलते हैं 30,000 रुपये फिर एडवांस हो और फिर लाइन लगाएंगे। सर ये यजीद बने हुए, फ़िरौन बने हुए इस टाइम पे। मेरे बाएं तरफ PNT सोसाइटी है और दाएं तरफ लखनऊ सोसाइटी है। यहाँ के मकीनों से हम बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं किसे वोट देना है, किस शख्स को वोट देंगे, किस उम्मीदवार को वोट देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं तो जो मेरा नज़रिया है वो सबसे ज़्यादा ये है कि भाई हम वोट उसे देंगे जो हमारा काम कराएगा, ठीक है ना। हमारे इलाके में तरक्याती काम हो, सेवरेज का निज़ाम, रोड का निज़ाम, इलाके की इंटरेस्ट अच्छी हो, हमें तो सिर्फ काम को वोट देना है। मैं सियासी जमात में अगर किसी को वोट देना चाहता हूँ। अच्छा, सियासी जमात हम नहीं पूछ रहे, हम कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि कौन किस कैंडिडेट को वोट देंगे। कोई सा भी कैंडिडेट आ जाए, लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ काम को वोट देंगे, ठीक है ना, कि हमारा इलाके का काम होना चाहिए, सोसाइटी का काम होना चाहिए। अब जो उम्मीदवार जो भी जीत कर आए, जिस जमात से भी उसका ताल्लुक़ हो, आपकी क्या तवक्कुआत है उससे? देखें, जो यहाँ के हमें क्या चाहिए, आवाम को यही चाहिए होता है ना कि कुछ सेवरेज के इश्यूज़ होते हैं, कुछ रोड के यहाँ के मसाइल होते हैं, वो ये और दीगर कुछ और मसाइल यहाँ के इलाके एरिया वाइज जो होते हैं, वो जो भी है, जो भी जमात होगी, जो हमें कोऑपरेट करेगा हमारे साथ, तो ज़ाहिर सी बात है वोट भी आपको पता है इलाकों का, वो सब उन्हीं को जाता है। अभी जो हल्के के मसाइल हैं NA 234 के, आपके ख्याल में वो क्या मसाइल हैं जो बड़े मसाइल हैं? बड़े मसाइल तो सेवरेज है, आजकल पानी का भी इशू बना हुआ है। अब कुछ सर्दी है तो कुछ बेहतर है, लेकिन असल जो है वो पानी, सेवरेज और रोड, यही 2-3 मसाइल होते हैं आवाम के, आपको पता है। बाकी तो आवाम ने खुद करना है और ख़ुद खाना है। बिल्कुल, गुफ्तगू आपने सुनी। आवाम का यही कहना है कि जो काम करेगा वोट उसका होगा। वोट सियासी नारों से नहीं लिए जाते बल्कि काम से लिए जाते हैं, और जो उम्मीदवार हैं वो मुकाबला भी इस बुनियाद पर करें कि उन्होंने माजी में क्या काम किया और वो अब उनको मौका मिला तो क्या काम करेंगे। किस बात का वोट दें? ये इधर का हुलिया तो हाल तो देखो, जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह का हाल देखो, इस जगह को देख के वोट देंगे हम? हर 2 दिन के बाद तो गटरों का पानी, रोड की ऐसी की तैसी हुई है, कोई इस जगह को नहीं देख रहा, तो हम क्यों वोट दें? लेकिन किसी नए उम्मीदवार को आप वोट दे सकते हैं और उससे आप ये मुतालबा करें कि आपको वोट इस सूरत दे रहे हैं कि आप सड़क बनाएं। उम्मीदवार है कौन? कोई उम्मीदवार हो तो किसको देना? सब अपने घर को पहले देख लें। तो आपने इससे पहले वोट दिया? मेरा ख्याल है इससे पहले तो वोट नहीं दिया होगा, पहला वोट है आपका शायद। नहीं, हमारे बड़ों ने दिया है मुत्तहिदा की पार्टी को, लेकिन वो थी तो बहुत कुछ कराची में होता था, लेकिन अब मुत्तहिदा नहीं है तो कराची में कुछ भी नहीं है। NA 234 में कुछ सड़कें ऐसी भी हैं जो 20-20 साल से नहीं बनी हैं और खस्ता हाली, टूट फूट का शिकार हैं। लोग मायूस हैं, लेकिन हम पूछते हैं क्या ये सड़क जो आप ये बता रहे हैं लखनऊ सोसाइटी और PNT की है 20 साल से नहीं बनी? 20 साल से कोई भी पूछने नहीं आता, जिससे बोलो तो वो लखनऊ वाला बनाएगा, वो बोलता है PNT वाले बनाएंगे। अब ये नहीं समझ में आता, हालांकि वोट सारे मुत्तहिदा और ये सारे मिल के पीपल्स पार्टी और
क्या कहते हैं जमात इस्लामी सबको ही पढ़ते हैं, मगर बनाने जब रोड की बारी आती है, दुकान की लोकेशन की वजह से अब यहाँ आना कोई दुश्वार, वो आना नहीं सकता है। कारोबार मुतासिर होता है। पानी अगर गटर का पानी जमा हो जाए तो एक एक हफ्ते महीने तक पानी चलता रहता है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो एक सड़क की बात हो गई, लेकिन क्या दीगर जो सड़कें हैं वो भी इसी खस्ताहाली का शिकार है? तकरीबन आप जिया कॉलोनी पे चले जाएं, पीएनटी में चले जाए, वो पूरा बहुत आ रहा है कि मैंने देखा है जाके कि दुकानें तबाह हो गई हैं। बिल्कुल ऐसा कि एक एक फिट पानी जमा हुआ है गटर का, कि वो बोलता है अब वो पीटीआई बनाएगी, वो कोई बोलता है पीपल्स पार्टी बनाएगी। अब वोट सबको ही मिलते तकरीबन, मगर वही बात है कि बनाने वाला कोई नहीं है, वो बोलता है बस हाँ बना देंगे। पानी हमने अपनी मदद से आपसे लिया है। ये बताइए, इस हल्के में काम हुए कुछ नहीं हुए? काम तो आज तक कभी हमने देखे नहीं है, 25 साल हो गए रहते हुए इधर। काम हर थोड़े थोड़े से काम होते हैं, उसके बाद ये हाल हो जाता है। अभी ये रोड डला है, 2 हफ्ते हुए हैं, उखड़ गया सारा रोड। तो इसी तरीके से काम होते हैं इधर। और क्या मसाइल हैं इस इलाके के? पानी नहीं है, सेवरेज के मसले हैं, बाकी जो हर इलाके के मसले हैं वो यहाँ पे मसले हैं। वोट तो लोग देते हैं, इस बार आपने फैसला किया है वोट देने का या नहीं? वोट तो देंगे, वोट देते हैं, लेकिन लोग यहाँ आकर बोलते हैं कि सोसाइटी का फ़ंड अलग होता है और गवर्नमेंट का फ़ंड अलग होता है, तो यहाँ काम नहीं करा सकते वो। ये बताइए कि जब आप वोट देने के लिए जाते हैं या फिर उम्मीदवारान यहाँ पर आते हैं तो उनके सामने ये तमाम चीज़ें रखी जाती हैं या नहीं? ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं, लेकिन वो बोलते हैं हम कहीं ना कहीं से करवा देंगे, लेकिन काम नहीं होते फिर भी। इस बार वोट देंगे आप? वोट तो देंगे, लेकिन आपके सामने जिस तरीके से काम है वैसे ही काम रहेगा इधर। किस कैंडिडेट को यानी किस उम्मीदवार को वोट देने का फैसला किया है? नाम बताइए कैंडिडेट का, सियासी जमात का बेशक ना बताएं। कैंडिडेट का नाम तो अभी तक कोई आया नहीं है इधर। अभी तक आधे लोगों को, मुझे भी नहीं पता कि कौन कौन यहाँ से खड़ा हुआ है। तो जब आएंगे तो फिर ही बात होगी कि किसको दें। ये वैसे अलमिया है, इलेक्शन में चंद रोज़ बाकी हैं, लेकिन अभी तक उस तरह की कैंपेन नज़र नहीं आई है। शहर भर की अगर आप बात करें तो पूरे कराची में उस तरह का फ्लेवर इलेक्शन का नज़र नहीं आया है। 5 साल बाद इतनी बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है, लेकिन उस तरह की कैंपेन नहीं हो रही। क्या वजह है, क्यों शहर में उस तरह की कैंपेन होती हुई, मुहिम चलती हुई नज़र नहीं आती? इतनी बड़ी एक्टिविटी है, 5 साल बाद हो रही है। गहमा गहमी आप देखते हैं हर साल जब भी इलेक्शन होते हैं कि कितनी गहमा गहमी होती है। इस बार आपको ऐसा कोई भी महसूस नहीं हो रहा। बल्दियात की 1 साल पहले इलेक्शन हुए थे, उसके अंदर बहुत गहमा गहमी थी, बिल्कुल 1 साल पहले की बात है। लेकिन अभी आप देखें सिर्फ 20 दिन बाकी रह गए, लेकिन कोई गहमा गहमी नहीं है। ये बताइए कि आपके इस हल्के में NA 234 में कौन कौन से मसाइल बड़े हैं? पानी का मसला सब में ज़्यादा है। पानी मीठा आता नहीं है यहाँ ना, सब बोरिंग इस्तेमाल करें, सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं घर की। ये जब उम्मीदवारान आते हैं वोट मांगने के लिए तो उनके सामने ये बात रखी जाती है कि हमारा सबसे बड़ा मसला पानी है और इस मसले को हल कीजिए। नहीं, अब पहले तो नहीं था, अभी कुछ दिनों से ये मसला ज़्यादा है। 2 साल तो हो रहे हैं। पानी के अलावा और इस हल्के के NA 234 के कौन कौन से बड़े मसाइल हैं? ये रोड सही नहीं है, बस यही चीज़ें हैं। तो जो सेवरेज का निज़ाम कैसा है यहाँ? सेवरेज का तो कभी कभी भर जाता तो वो सही करवा देते हैं। स्ट्रीट लाइट्स हैं, सड़कों पर लाइटें लगी हुई हैं? नहीं, लाइटें नहीं है। सरकारी स्कूल कैसे हैं? सरकार एक भी नहीं है। सरकारी अस्पताल कैसे हैं? एक भी नहीं है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा सिर्फ पानी का मसला है, अब तो अंबार आप लगा रहे हैं मसाइल। पूछ रहे हैं ना, तो उसी हिसाब से बोल रही हूँ ना। अच्छा, इसके अलावा स्नैचिंग है, गलियों में सड़कों पर छीना झपटी है, मोबाइल स्नैच होते हैं। मेरे शौहर के मोबाइल छीन लिया था थोड़े दिन पहले। इसके अलावा जो बाज़ार हैं, मार्केटें हैं, एक लिस्ट आती है कि भाई ये चीज़ इतने की होनी चाहिए, सब्ज़ी इतने की हो, दाल इतने की हो, उसका चेक एंड बैलेंस है, वो उतने ही सरकारी नर्ख पर बिकती हैं? महंगा है यहाँ। जी जी हाँ, जो है ना, गोश्त भी महंगे, चिकन भी महंगा है, सब्ज़ी भी महंगी है, सारी चीज़ें। और सबसे ज़्यादा तो प्याज ही महंगा है। पूछने वाला कोई नहीं है। ये बताइए, सब्ज़ी महंगी चल रही है, सस्ती चल रही है आजकल? सब्जी सर जी महंगी है, इस दफ़ा कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। टमाटर प्याज सब सस्ता होता है इन दिनों में, लेकिन इस दफ़ा कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। मैं सबसे पहले आपसे ये बात करता हूँ कि जो भी हुकूमत आती है उसमें आवाम को कुछ नहीं मिलता। सब बेसिकली सिंध की आवाम को आज तक कुछ मिला ही नहीं है। ठीक है, आप यहाँ से निकलें, आपको गटर का ढक्कन, टूटे हुए रोड, हमारे बच्चे गटरों में गिर रहे होते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि जो भी हुकूमत पिछले अरसे में रही या उससे पिछले अरसे में रही, हर किसी ने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, मगर आप पंजाब चले जाएं, पंजाब में एक गरीब आदमी को, बड़ा घर का जो सरपरस्त है,
उसको मेडिकल कार्ड मिला है, जो आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने नहीं दिया। जो लोग पहले से हुकूमत कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि कोई अच्छा है कोई अच्छा नहीं, हर आदमी की, हर हुकूमत के अपने वसाइल होते हैं, तो अपने वसाइल के हिसाब से काम करता है। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी हुकूमत आए, जो भी आए, वोट हमारा हक है, वो हम आपको नहीं देंगे हम किसको देना है, मगर यहाँ पर जो भी हुकूमत आए, जो उसने सुबह पंजाब में लोगों को फैसिलिटीज़ दी हुई है, जो उसने KPK में लोगों को फैसिलिटीज़ दी हुई है कि एक गरीब आदमी 10 लाख रुपए का मेडिकल का कार्ड लेके वो किसी भी आगा खान में कहीं भी जाके हॉस्पिटल में इलाज कराता है। क्योंकि मैं खुद बेसिक कराची से हूँ, मैंने खुद देखा है, और वहाँ जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर उनके जो बेसिकली जो मेडिकल कार्ड है उसके अलग अलग जो है वार्ड बने हुए हैं और उसको चेक एंड बैलेंस किया जाता है। आप वोट देंगे या नहीं? बिल्कुल इंशाल्लाह देंगे ज़रूर। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे इस बार, क्यों मायूसी है? नहीं, देखो मायूसी की तो बहुत सारी वजूहत हैं, और मैं ये समझता हूँ ये मायूसी जो है वो यूँ है कि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन जो कामयाब होकर आते हैं तो उनसे जो उम्मीदें होती हैं हर बंदे की, लेकिन वो उम्मीदें पूरी नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात यह है, इस वक्त जो मायूसी है वो ये है कि लोग ये देख रहे हैं कि यार हमारे इलाके से कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए। अब आया कि डिफेंस जैसे इलाके से यहाँ पर आकर एक कैंडिडेट खड़ा होता है तो मायूसी तो फैलती है। अब इंसान, जाहिर बात है, लोगों को बिल्कुल यानी वो एक मायूसी रहेगी, यार रहता वो डिफेंस में और जनाबिल इलेक्शन यहाँ से लड़ रहा है। हल्का NA 234 एक तरफ मेरे नासिर कॉलोनी है, जबकि दूसरी तरफ ज़िया कॉलोनी है, और ये 4-5 साल का बच्चा यहाँ से गुजर रहा है इस गंदगी से। यानी ये वो सड़क है जो नासिर कॉलोनी को ज़िया कॉलोनी से मिलाती है, और ये तकरीबन कई हफ्तों से इसी हालत का शिकार है। यहाँ के मकीनों से हम बात करते हैं, कब से यहाँ यही सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये 1 महीने से इस रोड पे पानी खड़ा है, और हम चेयरमैन साहब को उससे पहले हमने यहाँ पे पानी का मसला है उसके लिए बुलाया था, और वो ऐलान करके गए थे कि हम 1 हफ़्ते में पानी देंगे। वो पानी तो खैर उसकी लाइन नहीं आई, लेकिन इस इलेक्शन में ये हमें तोहफ़ा दिया गया है। ये इस गटर लाइन पे हम सब लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे बच्चे बीमार हैं, हमारे घरों में पानी उबल उबल के ऊपर आ रहा है। जो कैंडिडेट यहाँ से जीते हैं, अभी तो बल्दियाती निज़ाम भी आ गया है, बल्दियाती नुमाइंदगान भी मुंतखब हो गए, कोई काम नहीं किया, ठीक नहीं किया ये सब। देखें, इस वक्त पीपल पार्टी के चेयरमैन हैं यहाँ पे नईम शेख साहब, ठीक है, उनको हमने बुलाया था, उनको ये भी कहा था कि इलेक्शन आ रहे हैं, आप हमारे ये कुछ छोटे मोटे मसले हल करें तो हम आपको सपोर्ट भी करेंगे। क्योंकि देखें, बात यह है कि अभी आवाम भी ये पूछती है कि हमारे लिए क्या हुआ। वैसे तो आप TV पे हम रोज़ भाषण देखते हैं कि हम ये 300 यूनिट फ्री दे देंगे, ये कर देंगे, लेकिन हकीकत ये है कि हम लोग कराची में गटर लाइनों पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं वोट मांगने, उनको क्या कह रहे हैं आप? सर, हम उनसे यही गुजारिश करेंगे कि हमारे हालात पे देखें, थोड़ा ख्याल करें, और दूसरा ये कि जो हमारे घरों में पानी, ये यहाँ से सेवरेज का पानी मोटर लाइन की पानी में आ रहा है, गैस की लाइन में पानी आ रहा है, और आम टैंकियों में भी पानी आ रहा है, यानी सबके घरों में यही है। तो गैस तो फिर नहीं आ रही होगी इलाके में? गैस नहीं आ रही सर, गैस कहाँ से आएगी? सुबह जाती है, उसके बाद नहीं आती, उसके बाद पानी आता है, गैस नहीं आती।